दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर। क्या वेतन से जीएसटी काटना जायज है? कहां तक जायज है? आइए हम लोग इस वीडियो में सदन का विधानसभा का एक महत्वपूर्ण चर्चा सुनते हैं। भुगतान जो हो रहा है 25,209 और उसमें जीएसटी काटा जा रहा है। कदापि जीएसटी की कटौती नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं विभागीय खामी है, विभागीय त्रुटि है। इसको मंत्री महोदय एक बार दिखवा लें, क्योंकि वेतन से काटा जाना हमको नहीं लगता है। ये माननीय मंत्री महोदय, एक चीज शायद हम लोगों के ध्यान में बातें नहीं आ रही हैं कि वो वेतन में कटौती नहीं है और वेतन में कटौती करने का किसी को अधिकार नहीं है। और जीएसटी जो काटा जा रहा है, जीएसटी का मतलब ही होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो सर्विस प्रदाता होते हैं, जो सरकार को सर्विस दे के मुनाफा कमाते हैं, ये सर्विस जो वो प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, उस सर्विस पर टैक्स लगता है। ये तो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के लोग जो हैं उनके और जिनको वो एम्प्लॉय या रिक्रूट करते हैं उनके बीच का बात, उनके बीच की बात है ना। हम लोग तो सर्विस प्रोवाइडर से जीएसटी लेते हैं और सब लोग जानते हैं, सभी पार्टी के सभी दल की सहमति से, सभी सरकारों की सहमति से माल एवं सेवा कर अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ है और इसको लागू करने के पीछे मंशा ही यही थी कि पहले हम लोग सिर्फ गुड्स टैक्स देते थे, बेचने का सेल्स टैक्स, वैट, ये सब था। लेकिन सर्विसेज जो सेवा प्रदाता है, आज तो कोचिंग जो सर्विस दे रहे हैं उन पर भी टैक्स लग रहा है। जो बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स बनाए गए हैं, वो जो सर्विस दे के मुनाफा कमाते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये सर्विस पर टैक्स लगता है, न कि किसी के वेतन या किसी दूसरे चीज। मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, जो कि वेंडर जो होते हैं, जो प्रदाता कंपनी होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, तो ये तो उनसे न काटा जाएगा। वेतन भोगी के वेतन से क्यों काटा जाएगा? उनका अंश क्यों लिया जाएगा? एम्प्लॉय का अंश नहीं काटा जाना चाहिए। प्रश्न तो यही है, एम्प्लॉयर का काटा जाना चाहिए। और मंत्री महोदय के जवाब से यही परिलक्षित हो रहा है, जो कि ये वेंडर को देना है जीएसटी, सही है, वेंडर को देना है प्रदाता कंपनी को, चूंकि यही एग्रीमेंट होता है, एमओयू होता है सरकार से। तो फिर वेतन भोगी तो एक इंडिविजुअल होता है और इंडिविजुअल के वेतन से काट करके ये किया जाना मुझे लगता है वो सही नहीं है। एक सवाल हम मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि ये जो वेल्ट्रॉन से जो एम्प्लॉय को लिया गया है, उसके वेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन भुगतान जो हो रहा है 25,209 और उसमें जीएसटी काटा जा रहा है। जब सरकार वेल्ट्रॉन से एग्रीमेंट किया होगा तो इस डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन भी फिक्स किया होगा कि उसको ये आपसे यह लगता है कि प्रोवाइडर से यह जीएसटी कटना चाहिए, न कि एम्प्लॉय से कटना चाहिए, जो बिल्कुल गलत हो रहा है। महोदय, अगर किसी विभाग में बेल्ट्रॉन नियुक्त करके देता है तो वहां पर बेल्ट्रॉन ही सर्विस प्रोवाइडर है। ये समझना चाहिए कि सर्विस ले कौन रहा है, एक्चुअल काम किसका है और आदमी चुन के कौन दे रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो उस सर्विस का फायदा उठा के नियोजित होना चाहते हैं, ये उन दोनों के बीच का होता है। और सेवा, किसी तरह की सेवा पर कर लगना, ये पूरा ऑल इंडिया फेनोमेनन है, सब जगह लगता है और सब जगह दिया जाता है। सेवा कर महोदय, सभापति महोदय, सेवा कर हम लोग भी देते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सेवा कर सबसे लिया जाता है। लेकिन ये जीएसटी की बात हो रही है, सेवा कर की बात नहीं है, सर्विस टैक्स को। महोदय, सेवा कर वही, सर्विस टैक्स तो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वही तो हम कह रहे हैं। पहले जो अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, जो सेल्स टैक्स था, फिर वो वैट बन गया, वैल्यू एडेड टैक्स बन गया, सर्विस टैक्स था, अलग अलग था, उन सबों को समाहित करते हुए एक जीएसटी बनाया गया है, जिसको वन नेशन वन टैक्स
के जो मतलब दायरे में लाया गया है। अब अलग अलग टैक्स नहीं लगता है। महोदय वो कंपनी पैसे कितने लेती है और जो इम्प्लाई है उसको देती कितनी है, ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए। हो सकता है वो पैसे सर्विस प्रदाता जो है वो ज्यादा पैसे ले रही हो और उनको कम दे रही हो, और आंखों में धूल झोंकने के लिए जीएसटी जो है वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक सिस्टम में है। कोई कंपनी हो, चाहे कोई निजी कंपनी हो या बेल्ट्रॉन हो, अगर जीएसटी मद में पैसे काटती है तो वो सीधे उसी दिन जीएसटी के खाते में जमा हो जाता है। चाहे सीजीएसटी हो, सेंट्रल जीएसटी हो, एसजीएसटी हो, स्टेट जीएसटी हो या आईजीएसटी हो, और जिस भी खाते में पैसा जाता है, चाहे सेंट्रल जीएसटी में या स्टेट जीएसटी में, दोनों के खाते से पैसा आधा आधा, दोनों जगह जहां भी दीजिएगा आधा आधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच उनका बंटवारा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपने क्या समझा? क्या वेतन से जीएसटी कटौती जायज है? आइए इस वीडियो में इस सदन की चर्चा को सही से समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपका मेहनत से कमाए हुए वेतन काटा जा रहा है, और वह भी ऐसे कर के लिए, ऐसे टैक्स के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, तो कैसा महसूस होगा? आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, वेतन से जीएसटी कटौती, जो न केवल गलत है बल्कि नियमों के भी खिलाफ है। वेतन से जीएसटी कटौती समस्या समझिए। वर्तमान में डेटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन 25,209 रुपये है, बिहार में दिया जाता है। इस कम वेतन में से भी जीएसटी की कटौती हो रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाना है, न कि किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन पर। हालांकि विभागीय मंत्री ने स्पष्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं यह कटौती विभागीय त्रुटि प्रतीत होती है, जिस पर माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी का वेतन व्यक्तिगत आय है, ना कि सेवा प्रदाता का लाभ, इसलिए वेतन से जीएसटी काटने का अधिकार किसी को नहीं है। जीएसटी का मूल उद्देश्य और प्रक्रिया क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। इसका संबंध सेवा प्रदाता और सेवा लेने वाले के बीच होता है। जब सरकार किसी सेवा प्रदाता कंपनी के साथ समझौता करती है तो जीएसटी का भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से किया जाता है। जीएसटी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है, जो राशि जीएसटी के रूप में काटी जाती है और सीधे संबंधित जीएसटी खाते में जमा हो जाती है। इसका बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बराबर होता है, ऐसा विभागीय मंत्री का कहना है। हालांकि सही भी है। कर्मचारियों के वेतन पर जीएसटी कटौती नियमों का क्या उल्लंघन है? वेतन से जीएसटी काटना न केवल अनुचित है बल्कि यह मौजूदा कर नियमों के खिलाफ भी है। कर्मचारी केवल अपनी सेवा प्रदान करता है और सेवा प्रदाता की श्रेणी में नहीं आता है। जब सरकार ने सेवा प्रदाता कंपनी से समझौता किया तो जीएसटी का भुगतान उसी कंपनी को करना चाहिए। कर्मचारी के वेतन से कटौती करके यह कर वसूलना सीधे तौर पर उसके अधिकारों का हनन है। मंत्री महोदय से आग्रह है इस त्रुटि को सुधारें। माननीय मंत्री महोदय को इस समस्या पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा एक सदस्य ने पूछा है। स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि कर्मचारियों के वेतन से किसी प्रकार की जीएसटी कटौती ना हो। सरकार और सेवा प्रदाता कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार जीएसटी का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाए। सदन में सदस्यों ने यहां तक की मांग की है कि इस त्रुटि के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की जांच और समस्या को अस्थायी रूप से समाप्त किया जाए। आगे का रास्ता होगा कर्मचारियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए। मुद्दा केवल एक डाटा एंट्री ऑपरेटर तक सीमित नहीं है, यह हर वेतनभोगी कर्मचारी के अधिकारों से जुड़ा है। यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अन्य क्षेत्रों में भी एक गलत मिसाल कायम कर सकता है। क्या आप सहमत हैं कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी कटौती पूरी तरह से बंद होनी चाहिए? अपने विचार साझा करें, उस मुद्दे को जागरूकता के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कर्मचारी का वेतन उसका अधिकार, इसे नाजायज कटौतियों से सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आउटसोर्स ठेका कर्मचारी, चतुर्थ कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने और मानदेय बढ़ाने को लेकर मंत्री जी सत्र में क्या कहें, इस चीज़ को आपने सही तरीके से सुना है। निवेदन करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज देखने को मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।